ये नज़्म तज़मीन बर शेरन साहिब अल्लामा इकबाल की किताब बांदरा से है, जिसमें इकबाल फारसी शायर साहिब तब्रेज़ी के एक शेर पर तज़मीन बांधते हैं। कहा इकबाल तो ने आ बनाया आशियाँ अपना, नवा इस बाग में बुलबुल को है सामान रुसवाई। इकबाल इस नज़्म में मिल्लत इस्लामिया की ज़वाल पजीर हालत, क़ियादत के फुक़दान, खुदी की कमज़ोरी और शऊर की बेदारी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अब हम नज़्म के अशार की तशरीह और आखिर में खुलासा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस का लिंक आपको मिल सके। शुक्रिया। तज़मीन बर शेर साहिब। कहा इकबाल तो ने आ बनाया आशियाँ अपना, नवा इस बाग में बुलबुल को है सामान रुसवाई। तशरीह साहिब का शेर है जिस पर नज़्म बांधी गई है। इसमें वो कहता है कि ए इकबाल, ताव ने आकर अपना आशियाँ ठिकाना ऐसे बाग में बनाया है जहाँ बुलबुल की नगमा सराई भी बाइस रुसवाई है। यानी इस माहौल में खूबसूरती, जज्बा और आज़ादी की कोई कदर नहीं रही। ये शेर मुस्लिम मुआशरे के इस माहौल की तरफ इशारा करता है जहाँ आला अक़दार और फ़िक्र को समझने वाला कोई नहीं और इजहार ख्याल भी जुर्म बन चुका है। शरारे वादी ऐमन के तो बोता तो है, लेकिन नहीं मुमकिन के फूटे इस ज़मी से तुख्म सीनाई। तशरीह इकबाल कहते हैं कि ताव मुसलमान अब भी वादी ऐमन, जहाँ मूसा को आग दिखाई दी, की चिंगारियों को बोना चाहता है, यानी उलूही पैगाम को जिंदा करना चाहता है। लेकिन अफसोस के मौजूदा ज़मीन कौम आ मुआशरा इस काबिल नहीं रही कि वो सीना की ज़मीन की तरह उलूही पैगाम को फलने फूलने दे। ये ज़मीन अब ऐसी बन चुकी है जहाँ रूहानियत का बीज नहीं उगता। कुल्ली जोर नफस से भी वहाँ गिल हो नहीं सकती, जहाँ हर शय हो महरूम तकाज़ाई खुद अफजाई। तशरीह इकबाल फरमाते हैं कि अगर ज़मीन ने खुद अफजाई, तरक्की, नशो और नुमा, जिंदगी की ख्वाहिश ही ख़त्म हो चुकी हो तो फिर वहाँ कुल्ली चाहे जितनी भी ताकत से खिलने की कोशिश करे, फूल नहीं बन सकती। यानी अगर कौम में खुदी और तरक्की की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए तो बैरूनी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकती। क़यामत है कि फितरत सो गई अहल गुलसिता की, न है बेदार दिल पैरी न हिम्मत ख़ाबर नाई। तशरीह ये एक अलमिया है कि गुलसिता मुसलमानों के मुआशरे के लोगों की फितरत सो चुकी है। न बूढ़े लोग शऊर व आगही रखते हैं, न नौजवानों में कोई जज्बा अहिम्मत बाकी है। यानी पूरी कौम बेहिस हो चुकी है, न इल्म है न अमल। दिल आगाह जब खाबिदा हो जाते हैं सीनों में, नौ अगर के लिए ज़ेराब होती है शुक्र खा। तशरीह जब दिल जो आगाही रखते हैं यानी बाखबर और बेदार दिल वो भी सो जाएं तो फिर नए तख्लीक़कार, नौजवान शायर, मुफक्किर, मुसले के लिए दूसरों की तारीफ, शुक्र खा भी जहर बन जाती है। यानी वो मुआशरा नया सोचने वाले को भी कबूल नहीं करता बल्कि इसकी तौहीन करता है। नहीं ज़ब्त नवा मुमकिन तो उड़ जा इस गुलसिता से, कि इस महफिल से खुशतर है किसी सहरा की तन्हाई। तशरीह अगर ताव बुलबुल यानी बाशऊर फर्द अपने नगमे, ख्यालात, सच पैगाम को रोक नहीं सकता तो बेहतर है कि ताव इस गुलसिता को छोड़ दे, क्योंकि ऐसी महफिल, मुआशरा से किसी सहरा की तन्हाई बेहतर है। इकबाल तन्हाई में सच कहना बेहतर समझते हैं बजाय ऐसी महफिल में रहने के जहां सच्चाई को दबाया जाए। हमा बेहतर के लैला दर बियाबां जलवा गिर बाशद, नदारत तंगिने शहर ताब हसन सहराई। तशरीह बेहतर यही है कि बियाबान सहरा में जलवा गिर हो, क्योंकि शहर की तंगलियां सहरा के हसन को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। इकबाल का मतलब यह है कि आला अक़दार और नज़रियात का ज़हूर सिर्फ ऐसी जगहों पर हो सकता है जहां वसत फ़िक्र हो, न कि तंग दिल और महदूद सोच रखने वाले मुआशरों में। खुलासा ये नज़्म इकबाल ने साहिब तब्रेज़ी के एक शेर पर तज़मीन की सूरत में लिखी है। इकबाल मुसलमानों की इज्तिमाई हालत पर शदीद तनकीद करते हुए कहते हैं कि इस वक्त का मुसलमान मुआशरा इस काबिल नहीं रहा कि वो रूहानी पैगाम को कबूल कर सके। खुदी, तरक्की और बेदारी का जज्बा ख़त्म हो चुका है। बुजुर्ग बेहिस हो चुके हैं, नौजवान बेहिम्मत हो गए हैं। इस माहौल में सच बोलने वाला, नई सोच लाने वाला फ़र्द अजनबी और काबिल नफ़रत बन जाता है। ऐसे में तन्हाई और सहरा की वसत बेहतर है बजाय इस महफिल के जहां सच्चाई रुसवाई बन जाए। इकबाल हमें खुद शनासी, बेदारी और खुदी को जिंदा करने की दावत देते हैं। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल।
کتاب کا نام بانگ درا